और इस वक्त बस्तर के सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में 14 जवानों के घायल होने की सूचना भी सामने आ रही है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। तो एक बार फिर से बस्तर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जवानों की हुई है, लेकिन इस बार देखिए 3 जवान शहीद हुए हैं। 3 जवानों की शहादत की खबर निकलकर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 14 जवानों के घायल होने की भी खबर है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है और इसके साथ ही टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की खबर पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। मुठभेड़ में 14 जवान घायल भी हुए हैं। सुकमा से बड़ी खबर, इस वक्त बस्तर के सुकमा में पुलिस और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 जवान शहीद हुए हैं। संभवतः जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन जवानों की तस्वीर है जो कि घायल है और जिनकी शहादत हुई है। राजा राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, क्या अपडेट है आपके पास? बड़ा हमला नक्सलियों ने किया है। जो टेकलगुड़ा में नया कैंप सुरक्षा बलों के जवान खोलने गए थे, वहां पर ये हमला हुआ है। वो इलाका जो है वो नक्सलियों की जो बटालियन नंबर 1 है, जो सबसे मजबूत बटालियन मानी जाती है नक्सलियों की, उसका इलाका है। वहां पर नया कैंप खोला गया। लगातार नक्सली नए कैंप पर अटैक कर रहे थे। इससे पहले भी किया गया था। इस बार फिर से नक्सलियों ने अटैक किया, जिसमें 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। साथ ही जो 13 जवान है वो घायल है। इलाके में लगातार मुठभेड़ जारी है। चारों ओर से पूरे इलाके को नक्सलियों ने घेर रखा है। वही जो जवान है उनकी जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार नक्सलियों पर जारी है। लगातार मुठभेड़ अब भी जारी है। जी, जिन जवानों की शहादत हुई है क्या उनके नाम सामने आए हैं? देखिए, अब तक कुछ सामने नहीं आ पाए, लेकिन जो जवान 3 शहीद हुए इसकी पुष्टि बस्तर आईजी ने एक मैसेज के माध्यम से कर दी है। साथ ही 13 जो घायल जवान है उनकी भी पुष्टि कर दी गई है। लगातार मुठभेड़ जो है वो इलाके में जारी है। जी, देखिए राजा, अभी भी मुठभेड़ जारी है। जो जानकारी आप दे रहे हैं, 14 जवान घायल हुए हैं, 3 जवान इसमें अपनी शहादत दे चुके हैं। क्या और फोर्स वहां पर भेजी जा रही है या जितने जवान वहां पर इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं के साथ ही मुठभेड़ जारी है? देखिए, क्योंकि वो इलाका काफी क्रिटिकल इलाका माना जा रहा है और उस इलाके में निश्चित तौर पर जो सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी हैं उनकी नजर पूरी तरीके से निश्चित तौर पर नक्सलियों के द्वारा जिस तरीके से कैंप पर अटैक किया गया है या लगातार गोलीबारी की जा रही है, के जवाब में कोई नई रणनीति निश्चित तौर पर जवान या अधिकारी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से बाकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जा रही है और लगातार जो जवानों की मुंहतोड़ कार्रवाई है वो नक्सलियों पर जारी है। जी राजा, जिस क्षेत्र में ये मुठभेड़ हो रही है उस इलाके के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये 2021 का एक मामला था जहां पर ऑपरेशन पर कोबरा के 210 बटालियन एसटीएफ के जवान निकले हुए थे। नक्सलियों ने उसी टेकलगुड़ा में हमला किया था जवानों पर, जिसमें 23 जवान शहीद हो गए थे। एक कोबरा का जवान जो घायल था उसे नक्सली अपने साथ अगवा कर ले गए थे। ये वही इलाका है। नक्सलियों का काफी लंबे समय से उस इलाके में प्रभाव रहा है। वहां की हर एक परिस्थितियां नक्सलियों की अनुकूल मानी जाती रही है। इलाके की अगर बात भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, वहां पर कहीं पहाड़ कहीं मैदान, इस प्रकार से वो इलाका है। और पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो नक्सलियों का काफी प्रभाव है। जो वहां के ग्रामीण भी हैं ऐसे माने जाते हैं कि वो नक्सलियों में उनका झुकाव काफी ज्यादा होता है। लिहाजा उस इलाके में नक्सली हमेशा से सफल रहे हैं। इससे पहले भी 2021 में नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 23 जवान हमारे शहीद हो गए थे। जी राजा, अगर पहले भी देखिए इस क्षेत्र में जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है और जो जानकारी आप दे रहे हैं कि उस क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित हैं और वो भी नक्सलियों का ही साथ देते हैं, ऐसे में ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कितनी बड़ी फोर्स इस वक्त हमारी वहां पर मौजूद है जो इस वक्त मुठभेड़ कर रही है। देखिए, आमतौर पर जो उस इलाके में जब भी फोर्स जाती है उनकी संख्या काफी बड़ी होती है। इस बार भी संख्यात्मक अगर बात की जाए तो बता पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो जवान है वो काफी अच्छी खासी संख्या में है और लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और इलाके में, क्योंकि इलाका जवानों के लिहाज से काफी नया है, या जवान उस इलाके में जब भी पहुंचते रहे हैं तो कभी कभार ऑपरेशनल मोड पर ऑपरेशन के माध्यम से ही पहुंच पाते हैं, लेकिन नक्सलियों की जो उपस्थिति होती है वो परमानेंट होती है। यही वजह भी है कि जो ग्रामीणों का सीधा संपर्क होता है नक्सलियों से। जी राजा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही हो तो वो भी हम आपसे लेते रहेंगे। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, सुकमा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। टेकलगुड़ा में मुठभेड़ हुआ है पुलिस और नक्सलियों के बीच, जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई है। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो चुके हैं, 14 जवान घायल हैं। जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है कि टेकलगुड़ा के जंगल में नक्सलियों ने फोर्स पर हमला कर दिया। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि भी की है। 3 जवानों की शहादत हुई है, 14 जवान घायल है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये घायल जवानों की है, जिसे उसके बाद कैंप पे वापस लाया गया। इनका इलाज इस वक्त जारी है और इस वक्त भी मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। टेकलगुड़ा में इस वक्त भी मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच जारी है, लेकिन
आपको ये भी बता दें कि 2021 में भी इसी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 23 जवानों की शहादत हुई थी। आज ही नवीन सुरक्षा कैंप वहां पर स्थापित किया गया था, जिसके बाद वहां पर सर्चिंग की जा रही थी और इस बीच नक्सलियों ने वहां पर अटैक कर दिया और इस अटैक में 3 जवानों की शहादत हुई है।